दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। जैसे गीतों को संगीत की लड़ी में पिरोने वाले महान संगीतकार खयाम साहब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने मुंबई के एक अस्पताल में 93 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। खयाम साहब के साथ ही एक युग का खात्मा हो गया, जिस युग में नौशाद, एस.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन, सलील चौधरी और शंकर जयकिशन जैसे संगीतकारों ने फिल्म जगत के आसमान को रोशन रखा। आइए देखते हैं खयाम साहब ने भारतीय फिल्म संगीत को क्या दिया। हिंदी फिल्म संगीत के गोल्डन एरा का एक और सितारा डूब गया। भारतीय सिनेमा के आसमान पर 70 साल तक पूरे आबोताब से चमकने वाले इस सितारे का नाम मोहम्मद ज़हूर हाशमी था, जिसे दुनिया खयाम के नाम से जानती है। खयाम साहब का जन्म 18 फरवरी 1927 को रोहान कस्बे में हुआ था, जो उस समय पंजाब के जालंधर ज़िले में आता था। आज ये शहीद भगत सिंह नगर के अंतर्गत आता है। संगीत के लगाव ने उन्हें कम उम्री में ही घर से भागकर दिल्ली पहुंचा दिया। बड़े भाई ये समझते थे कि वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। वालिद की ज़िद पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेना में भर्ती हुए, लेकिन उनका असल मैदान संगीत ही रहा, जिसमें उन्होंने ऐसे ऐसे गुल खिलाए, ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए कि जिनकी वजह से वो अमर हो गए। खयाम साहब ने संगीत की तालीम लाहौर के मशहूर संगीतकार बाबा चिश्ती और पंडित अमरनाथ से ली। लाहौर के बाद बम्बे का रुख किया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, ऐसे समय में भी नहीं जब उनके परिवार के दूसरे लोग पाकिस्तान जा रहे थे। खयाम ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म रोमियो जूलियट से बतौर सिंगर 1947 में की। बतौर संगीतकार उनकी पहली फिल्म हीर रांझा थी। इस फिल्म में वे रहमान वर्मा के जोड़ीदार थे। रहमान के पाकिस्तान चले जाने के बाद उन्होंने फिर कोई जोड़ी नहीं बनाई और खयाम के नाम से एक नए संगीतमय सफ़र का आगाज़ किया और बहुत जल्द अपनी पहचान बना ली। 1958 में बनी राज कपूर की फिल्म फिर सुबह होगी का वो मशहूर गीत, वो सुबह कभी तो आएगी, वो कौन भूल सकता है। खयाम को श्रद्धांजलि देते हुए मशहूर गीतकार और शायर जावेद अख्तर ने अपने ट्वीट में लिखा है कि यदि खयाम साहब ने केवल यही गीत कंपोज किया होता तो भी वो एक संगीतकार के तौर पर हमेशा अमर रहते। फिर सुबह होगी, शोला और शबनम, कभी कभी, त्रिशूल, ख़ानदान, नूरी, आहिस्ता आहिस्ता, बाज़ार, रज़िया सुल्ताना, उमराव जान जैसी यादगार फिल्मों के सदाबहार गीतों को सुरों की लड़ी में पिरोने वाली खयाम को उनकी सेवा का एतराफ़ करते हुए उन्हें फिल्म फेयर ने 1977 और 1982 में फिल्म कभी कभी और उमराव जान के लिए बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर का अवार्ड दिया और 2007 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। 1982 में उन्हें उमराव जान के लिए बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया था। इसके अलावा उन्हें 2007 में संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार और 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। खयाम के कद का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुर कोकिला लता मंगेशकर समेत अनगिनत लोग शामिल रहे। खयाम साहब ने 7 दशकों के अपने शानदार करियर में 50 के लगभग फिल्मों को संगीत दिया है, लेकिन इन सभी फिल्मों का संगीत इतना ज़बरदस्त है कि उनमें से एक को भी चुनना बहुत मुश्किल है। खयाम साहब अपने हर काम में 100% देते थे और एक परफेक्शनिस्ट के तरह काम करते थे। उन्होंने अपने दौर के नामचीन शायरों से अपने लिए गीत लिखवाए, चाहे जानिसार अख्तर हों, साहिर लुधियानवी हों, कैफ़ी आज़मी हों, मखदूम महिउद्दीन हों, वली मोहम्मद वली हों, अली सरदार जाफरी हों या मजरूह सुल्तानपुरी या फिर शहरयार। इन पहली पंक्ति के शायरों के कलाम को इन्होंने अपना संगीत दिया।
इनमें प्रोफेसर शहरयार एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने केवल खयाम साहब के लिए गीत लिखे। ख्याल रहे कि उमराव जान के गीतों की बेपनाह सफलता के बाद शहरयार के पास फिल्मों के अनगिनत ऑफर आए, लेकिन उसके बाद उन्होंने केवल खयाम साहब के लिए फिल्म जूनी का गीत लिखा, लेकिन अफसोस ये फिल्म कभी रिलीज़ नहीं हो सकी। कुछ साल पहले खयाम साहब और उनकी पत्नी जगजीत कौर, जो खुद संगीत से जुड़ी हुई हैं, ने अपनी पूरी संपत्ति खयाम जगजीत कौर KPG चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम कर दी। ये ट्रस्ट देश के उभरते हुए कलाकारों और टेक्नीशियन की मदद करता है। खयाम साहब के जाने से भारतीय संगीत जगत ने अपना एक नायाब हीरा खो दिया है, साथ में एक शानदार इंसान भी इस दुनिया से रुखसत हुआ। ओपिनियन पोस्ट इस महान कलाकार को श्रद्धांजलि देता है। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमायां हो गईं, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गईं। मिर्ज़ा गालिब ने ये शेर खयाम साहब जैसे लोगों के लिए ही कहा था कि दुनिया में तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो अपने पीछे अपने कारनामों की एक ऐसा सिलसिला छोड़ जाते हैं कि जो रहती दुनिया तक उनका नाम बाकी रखती है। खयाम साहब ने भी फिल्म जगत में, फिल्म की संगीत में एक ऐसा खजाना छोड़ रखा है कि जो उन्हें रहती दुनिया तक अमर रखने के लिए काफ़ी है।